नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए रेड क्रॉस की अनोखी पहल। हाइजीन किट और मास्क वितरण से सफाई कर्मियों को मिला जरूरी सहयोग। सफाई कर्मियों की चुनौतियां और स्वास्थ्य सुरक्षा के समाधान, समाज की जिम्मेदारी। सफाई कर्मियों को सम्मान और सहयोग देने की पहल। खटिमा उत्तराखंड से आमिर रजा की रिपोर्ट। स्वच्छता किसी भी समाज की बुनियादी आवश्यकता होती है और इसे बनाए रखने में सफाई कर्मियों की भूमिका सबसे अहम होती है। वे दिन रात कड़ी मेहनत करके शहरों और कस्बों को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन अक्सर उनकी अपनी स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता या संसाधनों की कमी देखी जाती है। इसी जरूरत को समझते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए इन्हें हाइजीन किट और मास्क प्रदान किए गए। यह आयोजन नगर पालिका भिनगा में आयोजित किया गया, जहां रेड क्रॉस के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की उपस्थिति में सफाई कर्मियों को आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई। स्वच्छता कर्मियों को मिला जरूरी सहयोग। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सफाई कर्मी समाज की स्वच्छता की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और यदि वे स्वयं अस्वस्थ रहेंगे तो इसका प्रभाव न केवल उनके जीवन पर बल्कि पूरे शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर पड़ेगा। सफाई कर्मियों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसी सोच के साथ इस पहल को लागू किया गया। उन्होंने कहा, स्वच्छता हमारे समाज के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की स्वास्थ्य सेवाएं। अगर हमारे सफाई कर्मी खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वे अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर इतना ही ध्यान दें जितना कि शहर की सफाई पर देते हैं। इस अवसर पर सफाई कर्मियों को उच्च गुणवत्ता वाले 2 मास्क और 1 हाइजीन किट प्रदान की गई। हाइजीन किट में सैनिटरी पैड, सर्फ, कपड़ा धोने का साबुन, नहाने का साबुन, तेल और शेविंग किट जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। इन चीजों का प्रयोग करके सफाई कर्मी अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे और संक्रमण से बचाव कर सकेंगे। अपर जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार वर्मा ने इस कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि रेड क्रॉस हर वर्ष सफाई कर्मियों को हाइजीन किट प्रदान करता है ताकि वे व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक हों और इस आदत को अपनाएं। यह पहल न केवल सफाई कर्मियों के लिए फायदेमंद है बल्कि उनके परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सफाई कर्मी स्वस्थ रहेंगे तो उनके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब सफाई कर्मी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो वे बीमारियों से बचे रहेंगे और अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से दे पाएंगे। सफाई कर्मियों को यह सहयोग मिलना न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाने का कार्य करता है। सफाई कर्मी अक्सर समाज में उपेक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जब उनके प्रयासों को सराहा जाता है और उन्हें सहयोग मिलता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सफाई कर्मियों ने रेड क्रॉस और प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की पहल में उन्हें बहुत लाभ होता है। रमेश यादव, जो नगर पालिका भिनगा में पिछले 10 वर्षों से सफाई का कार्य कर रहे हैं, ने बताया कि अक्सर उनके पास अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, हम लोग शहर को साफ रखते हैं लेकिन हमारी खुद की सेहत को लेकर कोई ध्यान नहीं देता। यह पहली बार है जब हमें इस तरह से सहयोग मिला है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। इसी तरह गीता देवी, जो महिला सफाई कर्मी है, ने कहा कि सैनिटरी पैड जैसी चीजें उन्हें हर महीने खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं होती कि वे अच्छे ब्रांड्स के पैड खरीद सकें। रेड क्रॉस द्वारा दिए गए हाइजीन किट में सैनिटरी पैड मिलने से उन्हें बहुत राहत मिली। उन्होंने कहा, हमें लगता था कि सफाई कर्मी होने की वजह से हमारी जरूरतों को कोई नहीं समझेगा, लेकिन इस पहल से हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है। सफाई कर्मियों की समस्याएं और समाधान। सफाई कर्मियों को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे दिन भर गंदगी में काम करते हैं, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा कई सफाई कर्मी दस्ताने, मास्क और जरूरी हाइजीन प्रोडक्ट्स के बिना ही काम करने के लिए मजबूर होते हैं। यह पहल न केवल उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि वे खुद को स्वच्छ रख सकें। इसके अलावा सफाई कर्मियों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत एक छोटी कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिससे उन्हें स्वच्छता बनाए रखने और बीमारियों से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि सफाई के दौरान हाथों को धोना, मास्क का सही उपयोग करना और नहाने के बाद साफ कपड़े पहनना क्यों जरूरी है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मियों को यह समझाना था कि उनकी खुद की सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि शहर की सफाई। सफाई कर्मियों के लिए ऐसे कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं जब समाज भी उन्हें पूरा समर्थन दे। समाज को यह समझना होगा कि सफाई कर्मी भी सम्मान और सहयोग के पात्र हैं। कई बार सफाई कर्मियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यदि वे न हो तो हमारे शहरों की स्थिति बहुत खराब हो सकती है।
रेड क्रॉस की इस पहल से यह संदेश भी मिलता है कि यदि अन्य संगठन और समाज के लोग भी इसी तरह सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति योगदान दें तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है। नगरपालिका के अधिकारी भी इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं और भविष्य में सफाई कर्मियों के लिए और अधिक सुविधाएं देने की योजना बना रहे हैं। इस अवसर पर रेड क्रॉस सचिव अरुण कुमार मिश्र, नगरपालिका भिनगा के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनीता शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार द्विवेदी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी ने इस पहल की सराहना की और इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे, जिससे सफाई कर्मियों को आवश्यक सहयोग मिलता रहेगा। रेड क्रॉस द्वारा शुरू की गई यह पहल न केवल सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है, बल्कि समाज को भी ये संदेश दे रही है कि सफाई कर्मी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और इनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से सफाई कर्मियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है और उन्हें एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सकता है। खटीमा उत्तराखंड से आमिर रजा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।